साथियों, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। मतलब सामान्य भूतकाल की क्रिया मतलब पास्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? तो क्रिया में लगाया जाता है, मतलब धातु में लगाया जाता है। अक्तवतु का प्रयोग कर्तृवाचक की क्रिया के रूप में किया जाता है। मतलब यह एक्टिव वॉइस के क्रिया के बनाने के लिए किया जाता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इसका यूज होता है। कहाँ पे होगा? तो क्रिया में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं रामा पुस्तकम पठितवान, तो यहाँ जो पठितवान है इसमें अक्तवतु प्रत्यय लगा है। कैसे बना है? तो धातु है पठ, इसमें अक्तवतु जोड़ करके पठितवान शब्द बना है। ठीक है, उसी तरह से सीता गृहम गत। साथियों, सभी का स्वागत है। मैं राजकिशोर पांडे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रत्यय का हमारा जो सीरीज चल रहा है, व्याकरण के वीडियो का जो सीरीज हमने पिछले वीडियो से चलाया हुआ है, आज हम अगला प्रत्यय अक्तवतु प्रत्यय लेकर के आए हैं। इससे पहले अक्तवतु प्रत्यय का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले जा कर के देखिए, उसको समझिए, फिर इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। क्योंकि उसमें जो है फर्स्ट प्रत्यय का फर्स्ट क्लास है और प्रत्यय क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, समझने में आपको आसानी होगी। फिर इस वीडियो को देखिए। आज हम अक्तवतु प्रत्यय की चर्चा करने वाले हैं। अक्तवतु प्रत्यय भी जो है भूतकाल का प्रत्यय है, और जैसे कि पिछले वीडियो में अक्त प्रत्यय जो हमने बताया है, अक्त प्रत्यय भी भूतकाल का ही प्रत्यय था और यह भी जो है भूतकाल का प्रत्यय है। अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग जो है कर्तृवाच्य के क्रिया के रूप में किया जाता है। मतलब एक्टिव वॉइस, कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस के धातु में, वर्ब में इसका प्रयोग होता है। मतलब ये जो प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं अभी, कृदंत पढ़ रहे हैं, मतलब जो क्रिया के अंत में लगता है, जो धातु के अंत में लगता है। संस्कृत में धातु होती है और हिंदी में क्रिया। ठीक है, तो जो हिंदी में क्रिया है उसी को संस्कृत में हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। ठीक है, तो यह वीडियो मुख्य रूप से अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावे बी टेट, जे टेट, यूपी टेट, एमपी टेट आदि सभी परीक्षाओं में जहां संस्कृत से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न रहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी रहने वाला है। साथियों, हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, संस्कृत ट्यूटोरियल आप टाइप कीजिएगा यूट्यूब में, तो ये हमारा चैनल है, आपको दिख रहा है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। में जाइए, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ आपको सीटेट का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं कि इस प्लेलिस्ट में जो है ऑलरेडी 33 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, है ना। इसमें आपको पिछले वर्ष जो दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में जो सीटेट की परीक्षाएं हुई है, उनके बहुत सारे जो है शिफ्ट के जो है क्वेश्चन पेपर के आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी जो है 8-10 वीडियो हमने अभी रिसेंटली अपलोड किया हुआ है अनसीन पैसेज को लेकर के, कि अपठित गद्यांश पद्यांश को कैसे जो है हम हल करते हैं, और विस्तृत चर्चा के साथ उस वीडियो को अपलोड किया गया है। तो उसको आप जाइए, उसको देखिए और सीटेट का जो है आप जो है लाभ उठाइए। इसकी तैयारी आपको पुख्ता बनाइए। अन्य वीडियो भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, तो चलिए आज हम अक्तवतु प्रत्यय को देख लेते हैं। हमने पिछले एक वीडियो में अक्त को देखा था, ये आप देख रहे हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में, और आज हम अक्तवतु पर फोकस करेंगे। अब अक्तवतु क्या होता है इसको समझिए। तो साथियों, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। मतलब सामान्य भूतकाल की क्रिया मतलब पास्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? तो क्रिया में लगाया जाता है, मतलब धातु में लगाया जाता है। अक्तवतु का प्रयोग कर्तृवाचक की क्रिया के रूप में किया जाता है। मतलब यह एक्टिव वॉइस के क्रिया के बनाने के लिए किया जाता है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इसका यूज होता है। कहाँ पे होगा? तो क्रिया में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे? तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं रामा पुस्तकम पठितवान, तो यहाँ जो पठितवान है इसमें अक्तवतु प्रत्यय लगा है। कैसे बना है? तो धातु है पठ, इसमें अक्तवतु जोड़ करके पठितवान शब्द बना है। ठीक है, उसी तरह से सीता गृहम गतवती, तो गतवती में जो है गम जोड़ अक्तवतु
प्रत्यय जोड़ने पर यहाँ गतवती शब्द का निर्माण हुआ है। तो एक बात तो आपने समझ लिया कि पठितवान, गतवती, एक में अंत में वान लगा हुआ है और दूसरे में वती लगा हुआ है। प्रत्यय का प्रयोग ऐसे भी धातु के या शब्द के अंत में किया जाता है। मतलब प्रत्यय जो किसी भी शब्द के अंत में या क्रिया के अंत में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिंग वाइज जो है यहाँ पे प्रत्यय बदल रहा है। मतलब अक्तवतु प्रत्यय से जो शब्द बन रहे हैं वह लिंग के अनुसार, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह पठितवान जो दिया है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट राम था तो राम पुल्लिंग है इसलिए जो पठितवान यहाँ बना हुआ है। लेकिन दूसरे वाक्य में सीता जो है इसमें सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, इसलिए गतवती रूप बना, मतलब यहाँ पे वती लगा है। तो इस बात को समझ लीजिए, इससे यह समझ में आया कि अक्तवतु प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी तीनों लिंगों में इसका रूप बनता है जो अलग अलग होता है, उसको भी हम जानेंगे। ठीक है, अब अक्तवतु प्रत्यय जोड़ने से शब्द कैसे बनते हैं, क्रिया के या धातु के अंत में वह क्या चीज़ लगता है जो अक्तवतु को हम पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको समझिए कि अक्तवतु प्रत्यय से शब्द बनाने के नियम क्या दिया है कि अक्तवतु प्रत्यय में निम्न प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ जाते हैं। मतलब अगर आप पुल्लिंग का रूप बना रहे हैं तो इसमें जो है एक वचन में वान, द्विवचन में वंतो और बहुवचन में वंतः जुड़ जाता है। मतलब किसी धातु में अगर हम पुल्लिंग का रूप बनाएंगे तो पुल्लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप वान, वंतो, वंतः जुड़ करके बनता है। जैसे मान लीजिए पठ में अगर हम लगा दें अक्तवतु प्रत्यय तो पुल्लिंग में बनेगा पठितवान, पठितवंतो, पठितवंतः। इसको भी हम नीचे देखेंगे। ठीक है, उसी तरह से स्त्रीलिंग में अगर बनाएंगे तो स्त्रीलिंग में वती एक वचन में, वत्यो द्विवचन में और वत्या बन जाता है, बहुवचन में जुड़ जाता है ये। ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी और इंग्लिश में तो 2 ही वचन होते हैं, मतलब एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, लेकिन संस्कृत में 3 वचन का वर्णन जिक्र मिलता है। ठीक है, अब देखिए नपुंसक लिंग में क्या लगेगा। तो अगर नपुंसक लिंग में एक वचन बनाना है तो वत जोड़ना होगा धातु में, और द्विवचन बनाना है तो वती जोड़ना है, और बहुवचन बनाना है तो यहाँ वंती जोड़ना है। तो एक धातु का एग्जाम्पल भी हम इसमें देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यही किसी भी धातु के अंत में अगर वान, वंतो, वंता, वती, वत्यो, वत्या, वत, वती, वंती लगा रहे तो इसी से समझ लीजिएगा कि वहाँ अक्तवतु प्रत्यय लगा हुआ है, ये पहचान का है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप देखिए कैसे इससे शब्द बन रहा है। जैसे हमने एक धातु लिया पठ, और पठ धातु में अक्तवतु प्रत्यय जोड़ करके जब हमने शब्द बनाया तो क्या शब्द बना। तो पुल्लिंग में एक वचन बना पठितवान, द्विवचन पठितवंतो और बहुवचन पठितवंतः। तो आप देख रहे हो कि लास्ट में जो है वान, वंतो और वंतः यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसी से पहचान होगा कि यहाँ अक्तवतु प्रत्यय हुआ है और ये पुल्लिंग में रूप बन रहा है। बात समझ गए क्या। इसी तरह स्त्रीलिंग को देखिए, पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्या। नपुंसक देखिए, पठितवत, पठितवती और पठितवंती, ये रूप बन रहे हैं। तो ये समझ में क्या आया कि लास्ट में आपको देखना है पहचान कैसे होगी। तो ये वान, वंतो, वंता, वती, वत्यो, वत्या, वत, वती, वंती अगर लगा रहे किसी भी धातु या शब्द के अंत में तो समझ लेना है आपको कि यहाँ अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब सीटेड प्रश्न जो हमने पैसेज में देखा था कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, तो या तो होगा कि अक्तवतु प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। अब 4 आपको शब्द वहाँ दिए रहेंगे, आपको पहचानना है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अक्तवतु कहाँ लगता है। तो ये वान, वंतो, वंता, वती, वत्यो, वत्या, वत, वती, वंती, जिस शब्द में ये सभी कुछ लगा हुआ रहे इसमें से कोई भी, तो समझ लेना है कि वहाँ अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अक्तवतु का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अक्तवतु प्रत्यय से जो शब्द बनेगा या किस शब्द में अक्तवतु का प्रयोग हुआ है, तो बस यही आपको देखना है। ठीक है, या कोई शब्द दिया हुआ रहेगा आपको, जैसे पठितवान, गतवान, हसितवान, चलितवान, चलितवती, नतवती, नतवान। पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपको देखना है कि वती लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ पे अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब जिसमें लगा हुआ हो धातु को हम देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ धातु का अभ्यास आप कर लीजिए।
मैंने यहाँ पे कुछ धातु का अभ्यास के लिए आपको कुछ धातु लिख दिए हैं और कुछ एक पेज हम आपको शो कर रहे हैं। उस पेज में जो है अक्त और अक्तवतु से भी जो है बनने वाले शब्द का जो एक लिस्ट दिया हुआ है। आप उसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कॉपी में लिख के उसका अभ्यास भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गम धातु में अक्तवतु अगर जुड़ रहा है क्या क्या रूप बन रहा है। तो गतवान पुल्लिंग में यहाँ पे स्टार्टिंग रूप दिया हुआ पहला एक वचन का सिर्फ तीनों लिंग का गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसक एक वचन में गतवत बनता है। ठीक है, उसी तरह हंस धातु मतलब हंसना होता है, इसका हंसितवान बना, हंसितवती बना, हंसितवत बन गया। नम धातु में नतवान बनेगा, नतवती बनेगा, नतवत बनेगा। चल धातु में जिसका मतलब चलना होता है, चलितवान, चलितवती और चलितवत रूप बन रहा है। तो ये सभी रूप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और पेज में आपको सिर्फ पुल्लिंग का रूप मिल रहा है देखने को। तो पुल्लिंग जो है आप देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। एक और बात है कि जैसे ये प्रत्यय का नाम अक्तवतु है, अक्तवतु सब प्रत्यय का नाम है, कहीं कहीं इसको अक्तवत भी बोला जाता है। अक्तवतु कहिए या अक्तवत, अक्तवत प्रत्यय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अक्तवत प्रत्यय भी पूछा जाए कि अक्तवत प्रत्यय कहाँ यूज हुआ है, तो वही समझना कि अक्तवतु के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है, तो साथियों ये था वीडियो। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा और इससे पहले वाला वीडियो भी आप देखिए। हम आने वाले वीडियो में हम फिर से जो है एक नए प्रत्यय लेकर के आएंगे, जैसे अक्तवा, तुमुन, ल्यप, सत्री, शान, स्तव्यत, अनियर, ये सभी। और फिर जो है कृदंत के बाद जो है हम तद्धित प्रत्यय के भी प्रत्यय पर जो है उस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो लगातार यहाँ पे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सीटेट की तैयारी करना आप चाहते हैं, कर रहे हैं, आपने संस्कृत को भाषा फर्स्ट या भाषा सेकेंड यानी द्वितीय के रूप में अगर आपने चयन किया हुआ है तो बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ आपकी तैयारी पुख्ता करा दी जाएगी। ठीक है, और हमारे प्लेलिस्ट को भी आकर देखिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारी जो है सीटेट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें से अगर आप पिछले साल के आंसर की देखना चाहते हैं तो आंसर की भी देखने को आपको मिल जाएगा, है ना। और बहुत सारे जो है क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी वहाँ आपको देखने को मिलेगा। अभी तो रिसेंटली हमने जो है विस्तृत चर्चा के साथ बहुत सारे जो है 8-10 गद्यांश जो है पैसेज जो है हमने सॉल्व कराए हुए हैं, आपको समझाया हुआ है कि कैसे पैसेज सॉल्व किया जाता है और पैसेज में जो प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो जाकर के प्लेलिस्ट देखिए, हमारे चैनल को सर्च कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।